हो गया? बस ये है, तो ये किसे कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक टेबल। हाँ, बाकी सबकी ऐसे बन जाएगी। एस आर की मैंने बनाई दी, जे की आपकी आपने बना दी, बाकी तो छोटी छोटी हैं, बच्चों वाला खेल है वो तो 4-4 वाली है। डी की सेम, ऐसे ये टी की है, ठीक, टी में 2 1 आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया। डी का भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आएगा। हाँ, ये डी आ गया, सीधा एक ही है उसमें, बस इसमें एक ही मान आएगा तो टेबल। हाँ जी, किसमें? ये फ्लिप फ्लॉप जो रैम होता है ना, जो रैम के जो मेमोरी सेल्स होते हैं, वो रैम चिप्स होते हैं, जो ये इससे बनी होती हैं, सारे फ्लिप फ्लॉप से होते हैं। और यू कैन से रैम से ज्यादा बेटर है, जैसे रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर सीपीयू रजिस्टर्स, सारे रजिस्टर्स होते हैं जो, वो सारे फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं। एड्रेस रजिस्टर, सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर होते हैं, ठीक है, सीपीयू के अंदर जो चिप्स होती हैं, वो सारी फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है। फिजिकल गेट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये डिजाइन बनाया हुआ है पूरा, इसका पूरा डिजाइन बना हुआ है इसका। नहीं, मॉडिफिकेशन में नहीं, देखो क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी के लिए, या यू कैन से कुछ ऑप्टिमाइजेशन के लिए, इसमें एक वर्ड आएगा गेट ऑप्टिमाइजेशन। उसके लिए क्या होता है, सिंगल जो इनपुट वाले जो सर्किट होते हैं वो ज़्यादा बेटर माने जाते हैं एज कंपेयर टू मल्टीपल इनपुट्स वाले, ठीक है। उसमें बहुत वेस्ट होती है डाटा हमारा। कैसे डाटा वेस्ट होता है? ये जब तुम एमसी में जाओगे या आईआईटी में जाओगे तो वहाँ पे एक दो क्वेश्चन, जैसे गेट में मैं जब क्लास लेता हूँ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, वहाँ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ये गेट ऑप्टिमाइजेशन का, कि क्यों छोटे छोटे गेट क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं या बड़े गेट क्यों प्रेफर नहीं करते। ये क्वेश्चन आया, हो सकता है आप अटेम्प्ट कर लो। ये क्वेश्चन गेट का था। ये एक ये एंड गेट है, ठीक है, एंड गेट है, कुछ इनपुट्स हैं, 10 हैं 12 हैं, जितनी भी थी। उन्होंने क्वेश्चन कुछ और था, मैं अपने इजी बना के दे रहा हूं आपको। और एंड दिस इज नाउ, ये इनपुट किया हमने, हाँ 1 1 0 1 1 1, ये इनपुट किया। क्लियर? अब जब भी डाटा इनपुट करते हैं हम, उसमें उसके लिए टाइम लगता है, बिकॉज वो जो मल्टीप्लेक्सर्स हैं वो इनपुट को सिलेक्ट करते हैं, है ना। तो एक इनपुट का कुछ टाइम होता है, मींस 1 इनपुट टेक्स 1 क्लॉक साइकिल। जब हम गेट में कुछ इनपुट डालते हैं, ये एंड गेट है, ठीक है, एंड गेट है, ये वाई आउटपुट है। तो एक क्लॉक साइकिल में एक इनपुट आती है और एक क्लॉक साइकिल में ही आउटपुट आ जाती है। दोनों का एक बस एक साइकिल होता है, एक मशीन साइकिल, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा टाइम लगता, क्लॉक पल्स कह लो उसको। नाउ क्वेश्चन ये है कि कितने क्लॉक साइकिल्स में एंड गेट रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं क्योंकि प्रॉपर क्वेश्चन था ये। कितने क्लॉक साइकिल में दिस एंड गेट विल प्रोड्यूस द रिजल्ट? ए ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 1 7 में, बी 1 में, सी 2 में, डी 3 में।
अब बताओ, अब बताओ। हाँ जी, क्वेश्चन ये मैंने इजी दे दिया आपको, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो था अब मुझे याद आया, जो गेट का था, ये लो, ये था। रुक जा भाई, रुक जा, रुक जा। जितनी भी इनपुट्स हैं, अब इसकी बताओ कितने क्लॉक साइकिल्स में इसका रिजल्ट आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ऑप्शन थी 7, B 8, C 6 या D 1। हम बताओ। नहीं, तुक्के से नहीं आएगा ये, तुक्के से नहीं आएगा ये, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। हर डिजाइन के साथ डिफरेंट आंसर आएगा इसका। तो ये इसका आंसर है, देखो कैसे नहीं आएगा, इस लेवल का नहीं है। देखो अब ये एंड गेट है। अब एंड गेट के प्रिंसिपल पे चलो कि एंड गेट कब 1 होता है? जब सारे 1 होंगे। अब प्रॉब्लम क्या कि अगर एक भी इनपुट 0 आ गई तो 0 हो जाता है, ठीक है। अब नेचर ऐसी है एंड गेट की कि अगर मान लो उसमें 6 इनपुट्स हैं, हमने 6 की 6 इनपुट एंटर करनी है। नाउ एंड गेट विल वेट अंटिल 0 इज एंटर्ड। जब तक हम 1 एंटर कर रहे हैं वो दूसरी इनपुट को मांगेगा हमसे, ठीक है। एक और बनाता हूं डायग्राम में, फिर सारे समझा देता हूं आपको किसके आंसर क्या आ रहे हैं। ये लो, ठीक है। इसका आंसर A1, B2, C6 या D7। अब मैं सबको समझाता हूं आपको, अब समझाता हूं सबको, आगे समझ। वो जब तक वो 0 नहीं आता तब तक वो इनपुट एंटर करेगा। मींस ये पहली 1 है वो इंटर करेगा, 1 क्लॉक साइकिल लग गया, फिर दूसरी आई, क्लॉक साइकिल लग गया, दूसरा क्लॉक साइकिल, अब 1 0 आया, खत्म, बस उसने आंसर प्रोड्यूस कर दिया और आंसर आ गया 3rd में, आके 3 में आंसर आ गया। नाउ अब इन इनपुट्स को, दे आर यूजलेस, ये वेस्ट हो गई ना, वेस्ट हो गई ना ये। तो मैक्सिमम गेट्स में ना जरूरत ही नहीं है बाकी इतनी फालतू इनपुट्स लगाने की, उनका रोल ही नहीं होता कोई। और यहाँ पे पता कब आंसर आ जाएगा? यहाँ पे कब आ जाएगा? पहली बार में ही आंसर आ जाएगा, 1 में, एक ही उसमें आ जाएगा आंसर, क्लॉक में। क्योंकि जैसे 0 डाला और चाहे जो मर्जी डालो, रिजल्ट तो चेंज होने से रहा। नहीं, एंड गेट है भाई, एंड गेट है, सबको मल्टीप्लाई नहीं करेगा, सबको मल्टीप्लाई करेगा ना, बस। अच्छा, ये कह रहा है कि ये कहना नहीं, इनपुट तो एक साथ, भैया सिलेक्ट कौन कर रहा है उनको? सिलेक्टर कौन सिलेक्ट कर रहा है? हाँ, तो केस देखो, वही तो बात है ना, इनपुट में तो टाइम लग गया ना। मल्टीप्लेक्सर के थ्रू टाइम के इनपुट आ रही है ना आपके, मल्टीप्लेक्सर के थ्रू इनपुट आ रही है, तो उसमें भी तो टाइम लग रहा है ना आपके पास। हाँ, टोटल मिला के सब कुछ यही पूछा ना, कितने क्लॉक साइकिल के में आंसर निकाल देगा वो, बस। नहीं, उन्होंने लिखा होगा कि इनपुट, ईच इनपुट टेक अ 1 क्लॉक साइकिल, इफ इनपुट टेक्स अ क्लॉक साइकिल, तब है। ऐसे अगर हम देखें तो फ्लिप फ्लॉप की क्वांटिटी ज्यादा नहीं होती है हर गेट में, क्योंकि एक इनपुट एक बार में आ रहा है, तो 6 इनपुट के लिए 6 फ्लिप फ्लॉप होंगे। तो बेटर तो फिर भी जेके ही हुआ, 2 इनपुट एक बार में। आगे करेंगे स्टडी, कुछ जगह जेके अच्छा है और कुछ जगह डी फ्लिप फ्लॉप अच्छा है, ठीक है। एक को हम नहीं कह सकते, आगे कॉम्प्लिकेशन भी है कि सिंगल फ्लिप फ्लॉप सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अब साइंटिस्टों ने सब कुछ बना दिया, जहां जहां जो अच्छा लगे उन्होंने वहां बना दिया। मान लो अब शिफ्ट रजिस्टर्स है, वहां पे सिंगल अच्छे चलते हैं, जहां पे ये गेट्स वगैरह आते हैं, जहां पे कैलकुलेशन आती है, वहां पे डबल 2 जेके अच्छा होता है। तो ये आगे जैसे तुम पढ़ोगे ना सारा कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, तुम्हें पता चलता जाएगा कि क्यों ये चीजें बनाई है साइंटिस्टों ने, क्यों ये मल्टीपल ऑप्शन दी हुई है उन्होंने कि 4-4 फ्लिप फ्लॉप, 4-4 रजिस्टर्स क्यों है, बिकॉज दिस। तो आगे पता चलेगा तुम्हें। क्वेश्चंस पे आते हैं। अब आगे तीसरा हमारा ये क्वेश्चन, कन्वर्जेंस। ये क्वेश्चन निम सेट का या सीयूटी का टफ है लेवल, इसमें टफ है क्वेश्चन ये। इसको करने के लिए आपको तीसरी टेबल पढ़नी पड़ेगी, अब वो पढ़नी पड़ेगी एक्साइटेशन टेबल। अब वो थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स से भी टफ है। हाँ, एक्साइटेशन टेबल यहां बना लेते हैं। वो अब क्या स्टडी करती है? एक्साइटेशन ये स्टडी करती है
कि किस फ्लिप फ्लॉप में कितना चेंज करके हम दूसरा फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं। एज आई टोल्ड यू कि एक फ्लिप फ्लॉप अगर हम यूज करें, इट विल बी मोर एफिशिएंट, इट विल बी एज कंपेयर टू यूजिंग ऑल द 4 फ्लिप फ्लॉप इन अ सर्किट। सीयू में मान लो कंट्रोल यूनिट में तुमने चारों फ्लिप फ्लॉप लगा दिए, वो इतनी एफिशिएंट नहीं होगी जितनी कि एक फ्लिप फ्लॉप लगा दो, टाइम बचेगा उसमें और उसकी सिमेट्री बन जाती है जैसे मैंने बोला, बट उसको कन्वर्जन करना आना चाहिए आपको। क्या आना चाहिए उसको? कन्वर्ट। बिकॉज जो जेके है वो तो काम जेके का करेगा ना, उससे अपने ऐसा का काम करवाना है तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ तो इनपुट चेंज करनी पड़ेगी ना। तो ओनली डिफरेंस विल बी इन द इनपुट्स। इनपुट्स चेंज करके एसआर को हम डी बना सकते हैं, एसआर को जेके बना सकते हैं, जेके को टी बना सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है ना भाई, क्यों ऐसे बेचारा एक छोटा सा गेट है 0-1 की फॉर्म में है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है मेरे भाई, बहुत सारी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। एक रियल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कंप्यूटर में बाइनरी में, बिकॉज सिर्फ 2 नंबर्स हैं। इस सीक्वेंस को जो मैंने अभी लिखी है ना, इसको बनाने के पता कितने तरीके से आप जनरेट कर सकते हो, उसको बताओ जरा मुझे। ये लो, इसी सीक्वेंस को आप कितने तरीके से बना सकते हो, अनलिमिटेड तरीके से, बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी 2 है ना, किसी 0 और 1, ठीक है। ये भी नैंड गेट है, ये भी नैंड गेट है और ये भी नैंड गेट बन गया। देखो अब ये साइंटिस्टों ने कोई डिजाइन पहले सोचा था, वो तो बनते गए ना, जब जैसे डिजाइन करते गए वो बनते गए। तो ये भी नैंड गेट बन गया और ये भी नैंड गेट बन गया। अब उन्होंने 2 नैंड गेट कोई बनाए थे, ये तो डी मॉर्गन ने आके बता दिया। तो ऐसे ही चीजें, मल्टीपल चीजें बन जाती हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन से 2 ही होते हैं हमारे पास। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको बनाने के, जैसे मैंने तुम्हें बताया 0-1-0-1, ठीक है ना। सो किसी ने कहा कि सर 0-0 ऐसे काउंट कर लो, 0-0 एक इंक्रीमेंट करते जाओ, 1 करते जाओ, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1-0, 1 ऐड करते जाओ, 1-1, सिंपल एडिशन, 1-0-0, 1-0-1, 1-1-0 बन गया। किसी ने कहा सर ऐसे मत करो, 0-0 लिखो, क्योंकि जैसे हमने पहले 0-0, 0-1, 1-0, 1-1, पहले 4 ऐसे, ये 4 के लिए बना दो, फिर दोबारा बना दो 1 के लिए बना दो। इतने कॉम्बिनेशन, इतने पॉसिबिलिटीज, बिकॉज इनपुट ही 2 है ना, तो बहुत सारे रास्ते बन जाते हैं, बहुत सारे रास्ते। देखो एक्साइटेशन टेबल, अब स्पैम वाले भी ना, इतने तो घर वाले नहीं पीछे पड़ते, स्पैम वाले पीछे पड़ जाते हैं। बताओ, सारे नंबर होते हैं उनको, सारे नंबर होते हैं, कितने खतरनाक बंदे हैं बताओ। एंड सी कितनी जल्दी नंबर स्विच करते हैं वो, बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर। जहां लगे आपको 2 नंबर आपको इमीडिएटली आगे, नॉट अ ह्यूमन ऑपरेशन, इट्स अ रोबोटिक्स ऑपरेशन, ठीक है। अभी नंबर आया किया नहीं, दूसरा नंबर पे आ गया, सेम बंदे का फोन, तो इतनी जल्दी ह्यूमन बंदा नंबर डायल नहीं कर सकता, तो इसे स्पैम। चलो तो थैंक्स, ट्रू कॉलर दे देता है स्पैम, पर मैं तो वैसे ही पहचान लेता हूँ, इतनी जल्दी कॉल तो कोई नहीं करता आजकल, वाइफ भी नहीं करती। ठीक, सो देखो एक्साइटेशन टेबल यही चीज बताती है आपको, कैरेक्टरिस्टिक टेबल ने बता दिया, उसकी टेबल इक्वेशंस क्या होती है, ठीक है, कि किस इनपुट के साथ किस प्रेजेंट वैल्यू के साथ क्या मिलेगा आपको, वो बता दी उसने, क्लियर कट वैल्यू, सारी न्यूमेरिक वैल्यू बता दी उसने, सारी आपकी वर्किंग बता दी पूरी कैरेक्टरिस्टिक टेबल ने। एक्साइटेशन टेबल बताती है कि इसको किस और फ्लिप फ्लॉप में हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको, एक्साइटेशन टेबल बिल्कुल उल्टा ही है। एक्साइटेशन टेबल में जो इनपुट होती हैं वो बन जाती हैं आउटपुट, और जो आउटपुट्स होती हैं वो बन जाती हैं इनपुट्स, ठीक है। इन आउटपुट्स को इनपुट ले लो। अब आउटपुट कौन कौन सी थी? प्रेजेंट वैल्यू और क्यू नेक्स्ट,
ठीक है, डन। या क्यूटी या क्यूटी प्लस 1। हम बना रहे हैं पहले एसआर की, बाकी सब आप बना लेना बिल्कुल जैसे मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाई है। तो एसआर की एक्साइटेशन टेबल, थोड़ा लॉजिक है इसमें, देखते हैं कितना दिमाग तेज चलता है आपका, आईक्यू कितना स्ट्रांग है। एसआर, ठीक। नाउ अब ये टेबल ये बताती है कि अगर 0 से 0 पे रखना पड़ा हमें फ्लिप फ्लॉप को 0 से उसकी प्रेजेंट वैल्यू को 0 पे ही रखना पड़ा हमें, तो कौन सी इनपुट्स काम आएंगी? नाउ टेल मी विच इनपुट्स विल बी यूज्ड? हाँ, नाउ इट्स अ मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बिकॉज 0 1 है, नॉट नेसेसरी कि एक कॉम्बिनेशन हो, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। चलो मैं हिंट देता हूं, 2 से ज्यादा नहीं बनेंगे क्योंकि कभी कंफ्यूजन हो जाओ आप, 2 से ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बनते, ठीक है। तो 2 कॉम्बिनेशन बताओ, मैक्सिमम 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहले बताओ 0 से 0 एसआर में किस पे रहेगा? 0 0 पे, नो चेंज पे ये 0 विल रिमेन 0। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? 0 1 पे भी बिल्कुल अगर 0 है प्रेजेंट वैल्यू तब भी वो 0 ही देगा आपको, ठीक है, क्लियर? दैट्स ऑल। दूसरा, अब दूसरा कॉम्बिनेशन 0 से 1 कब होगा? 0 से 1 कब होगा भैया? हाँ 1 0, बिकॉज आउटपुट क्या है? 1। आउटपुट 1 कब आएगी? 1 0 पे, सेट स्टेट पे जब सेट होगा 1 0। कोई और पॉसिबिलिटी है? कोई और पॉसिबिलिटी है? नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बताओ 0 1 1 0 पे, हाँ 0 1, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है 0 1 0 1 और 1 1 पे, हाँ 1 1 तो चलता नहीं इसमें, 1 0, ये 4 पॉसिबिलिटीज। अब कहो सर ये क्या अजीब सी टेबल है, ये तो टेबल नहीं बनी ना, कुछ इधर कुछ रोज कम है, उधर रोज ज्यादा है, तो थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं। अब एक तरीका आता हूं उसको लिखने का, पहले ये लिख लो आप, फिर आप इसको दोबारा से लिखो। देखो ना, अब इसमें डोंट केयर आएगी कंडीशन। देखो इसमें दोनों तरफ 0 आ रहा है, मींस एस की इनपुट क्या होनी चाहिए? पक्का 0। तो एस की तो इनपुट 0 होनी चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन आर में 0 भी चलेगा और 1 भी चलेगा, तो उसे कहते हैं डोंट केयर। एक्स लगा दो, एक्स लगा दिया, एक्स डिनोट्स 0 और 1 या 1 और 0। तो दोनों जहां वैल्यू आ रही है वहां पे क्या लगाना है आपने? एक्स। ये क्या? ये तो सेम है, सिंगल है, तो कोई चक्कर नहीं है। ये भी सिंगल है, कोई इश्यू नहीं है इसका। ये बताओ अब, हाँ पहले एक्स डोंट केयर फिर 0। तो दिस इज एक्साइटेशन टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और आप ये बना लेते हो तो सारे क्वेश्चन जितने भी कोई क्वेश्चन आएंगे, है तो लेंथी क्वेश्चन है, ये गेट वाले क्वेश्चन ही है कि कौन से फ्लिप फ्लॉप को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बट आगे फ्यूचर में एमसीए में आप जब जाओगे तब भी फिर ये पल्ले पड़ेंगे आपके, ये फिर आएंगे, ये भी पीछे छोड़ने वाले आप। मान लो एनआईटी में आगे, तो एनआईटी में तो 2 सेमेस्टर्स में ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, पूरा करवाते हैं वो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही कराते रहते हैं वो। इवन फिजिकल गेट करवाते हैं आपको, चिप पे करवाएंगे आपको कि आपकी वो प्रोग्रामिंग चिप पे, है ना। आपने तो नहीं किया ना, पी कैट का सब्जेक्ट होता था, तो उसमें हमने वहाँ पे डायोड यूज़ करके, वायर्स यूज़ करके, सर्किट यूज़ करके लॉजिक एंड गेट कैसे वर्क करता है, बटन्स कैसे ऑन होते हैं, कराते हैं हम बीसीए में भी। पीटीयू में ज्ञान ज्योति में मैंने कराया बच्चों को, तो वो कराएंगे सारे आपको ये इम्प्लीमेंट फिजिकली एमसीए में। अब यहाँ पीटीयू में बीसीए में भी है, ये पी कैट का सब्जेक्ट है, पी कैट पर्सनल कंप्यूटिंग असेंबलिंग एंड ट्रबल शूटिंग। तो उसमें लॉजिक गेट्स की इंप्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल में,
ठीक है, चलो अब बना के दिखाओ मुझे जेके की, जेके की बना के दिखाओ। क्योंकि इससे आपके ट्रुथ टेबल बहुत अच्छी तरह याद हो जाएंगे, ट्रुथ टेबल बहुत अच्छी तरह याद हो जाएंगे आपके, क्योंकि ये सब गेम ट्रुथ टेबल पे ही है। किस नहीं, बस करो सिंपल सिंपल जेके लगा दो, बस इसमें कुछ जेके में और कॉम्बिनेशन बढ़ जाएंगे ना, पता क्यों? क्योंकि उसमें जो लास्ट वाली दो ऑप्शन है 1 1 वो हाँ थोड़ा, हाँ ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट करना है, क्योंकि ये बस ये फोकस बताएगा कि किसका फोकस कितना है, क्योंकि एक भी चीज मिस हो गई तो फिर आंसर गलत हो गया। हमारे तो से उम्मीद थी मुझे तो कर लेगी। इंटरेस्टिंग है ये चीजें, जब लॉजिक हमें पता होता है ना, फिर ये चीजें अच्छी इंटरेस्टिंग लगती हैं, फिर लगता है कि हम इंजीनियर टाइप के बंदे हैं कुछ। ठीक है, हाँ फोकस्ड, बिल्कुल फोकस हो करना है, नहीं तो गलती होगी आपसे, अगर नहीं ध्यान रहा, कहीं उधर देखोगे ना तो गलती हो जाएगी। दिखा शिवांगी, कर लिया किसने? ये किसका क्या? हाँ, करो करो करो, काफी कुछ सिमिलर है, करो। सोच के आराम से करो, सोच के, कोई किसी को देखो 0 0 है ना, कि 0 0 किस पे इनपुट्स पे 0 0 रहेगा जेके फ्लिप फ्लॉप में। मैक्सिमम कॉम्बिनेशन तो एसआर वाले ही हैं, एसआर वाले ही रहेंगे, थोड़ा जेके में एक लास्ट वाला फर्क पड़ेगा। हाँ हाँ जी, उधर रेड शर्ट। सर इनकी उस टेबल की इक्वेशन से बनती है, इनकी से इनसे बनती है वो कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप कैसे कन्वर्ट करना है, इक्वेशन नहीं बनती इसकी। उनकी क्वेश्चन नहीं, इनकी क्वेश्चन नहीं है, तब ये क्वेश्चन आएंगे नहीं एग्जाम में, ऐसे ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा कि डिजाइन कर ये ऐसे करके दिखाओ, बस आपको, पर उन्होंने पूछा कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप को कौन से कन्वर्ट करना है, तो मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें दिमाग में नहीं रहा, तब करना पड़ेगा, नहीं तो मैं वो भी आपको क्रैम करा दूंगा कि रट्टा ही मार लो, क्या जरूरत है इतना टाइम वेस्ट करने की। जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सबको 4 याद है ना, बस याद कर लो, दैट्स ऑल। कैसे आई क्यों आई हमें क्या लेना, टिक करो, आंसर आया हमारा, वो अब घर बैठ के आराम से प्रैक्टिस करो अगर आपने करनी है साइड में। अभी मैं इसके क्वेश्चन लिखे हुए सारे, जल्दी फिनिश करो, फिर आधा घंटा हमने क्वेश्चन ही करने हैं सारे। हाँ जी, ग्रीन शर्ट ग्रीन ड्रेस बच्चे, आंसर नहीं ढूंढना, आंसर उसमें नहीं होगा ये। हाँ हाँ जी, देख लो, जय माता दी है। क्या बता, दो कॉम्बिनेशन को ठीक करना पहले, जो दो कॉम्बिनेशन बताए थे मैंने, तो पहले दो कॉम्बिनेशन दिखा, पहले क्या बनाया, तो साफ साफ करा कर, जितनी तू नीट एंड क्लीन है तेरी, ये क्यों नीट क्लीन क्यों नहीं है, इसको भी नीट एंड क्लीन करा करो। ये कॉम्बिनेशन ये आ गया, तो उसको क्या लिखो, साफ साफ लिखना, पागल ऐसे लिख 0 और, ठीक है। अब 0 1 बता मुझे, 0 1 पे जेके में 0 से 1 किस पे हो सकता है, 1 0 पे हो सकता है। वेरी गुड, ओहो, इसको ऐसे लिखना, ऐसे लिख। अब ये क्या हो गया, यहाँ तो क्या आ गया पक्का 1, यहाँ पे क्या आ गया x, ठीक है। फिर ऐसे इन दोनों को नीचे लिख, ये बनेगा x एंड 1 और ये बनेगा x एंड 0। ठीक तो किया तूने, बस तूने थोड़ा सा अरेंज नहीं किया। दिखाओ कहाँ फंसे हुए हो, 0x 1x, हाय हाय यहाँ गड़बड़ की है, यहाँ गड़बड़ की, मर जानी, देख क्या है ये, दो इनपुट है ना, तो x हो जाएगा बस,
ठीक है। हाँ जी, हो गया सर एक लिखना डोंट केयर किसी से ये टेबल से इतने चेंजेस, इतने कटिंग। पहले 0 0 लगाया था बाद में। सर ये टेबल देखनी चाहिए जैसे कि ये 0 0 वाला गलती से यहाँ लिखना भूल गया था। ये दो दो कॉम्बिनेशन आएंगे ना, हाँ हाँ वो गलती से लास्ट वाला यहाँ लिखा वो स्किप कर दिया था बाकी देख तभी थोड़ा स्पेस बना के लिखो ना, थोड़ा स्पेस बना के लिखो। 0 0 पे ऐसे लिखो, ये 0 0 है ना, 0 0 पे 0 0 आएगा और 1 0 आएगा, तो ये हो गया, ये हो गया x और ये हो गया 0। वो नहीं आएगा एक ये 0 x है तो जहाँ दो आएंगे तो x लिखना है वहाँ पे, कि चाहे 0 भी आ सकता है चाहे 1 भी चल सकता है, तो उसको जो x लिखना है, अगर 0 और 1 है तो x x लिखना है, या 1 और 0 तब भी x लिखना है बस। अब इसमें क्या आया, इसमें आया पक्का 1 नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे, कुछ और आएगा यहाँ पे। एक मिनट सर ये देखो ये 0 0 आएगा पहले उसका आएगा 0 0 हाँ। लास्ट में और इसके जस्ट बाद में एक और कॉम्बिनेशन है इसका 0 1 आएगा ना वो, तो अगर दोनों 0 पे 0 पे, तो 0 हाँ हाँ आएगा ना 0 1 बिल्कुल बिल्कुल, तो 0 x होगा, ठीक है, 0 इधर आएगा x उधर आएगा। और बाकी का टेबल सही है। नहीं गलत किया ना बाकी का, देख 0 1 का एक ही है 1 0 क्यों दो आएंगे, जे के है 1 1 नहीं आएगा, 1 1 पे कॉम्प्लीमेंट। 0 का एक मैं बताता हूँ, देखो जेके में थोड़ा सा डाउट है स्टूडेंट्स को। देखो जेके में आई थिंक पहली कंडीशन सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं है, 0 से 0 नो चेंज पे रह रहा है और 0 से 0 0 और 1 पे रह रहा है, तो कोई चेंज नहीं है। लेकिन 0 1 में जेके में हाँ एक तो टॉगल आ गया, 1 1 आ गया, 1 1 आ गया, और एक 1 0 तो होगा ही सेट पे, है ना, तो ये दो कॉम्बिनेशन बन गए, तो उसको क्या लिखेंगे हम, 1 और x। अब 1 0 पे आ जाओ, 1 0 पे 0 1 तो आएगा ही आएगा, साथ में 1 1 पे भी आएगा, क्योंकि प्रेजेंट सेट का उल्टा हो रहा है, तो ये x और 1 आ गया, और आई थिंक ये सेम रहेगा, बस ये फर्क है। तो ऐसे एक्साइटेशन टेबल सबकी बना सकते हो, कोई आगे आ जाएंगे चिंता नहीं करो। हाँ लैच हमारे सिलेबस में नहीं है। लैच बेसिकली स्मॉल पार्ट होता है फ्लिप फ्लॉप का, ऐसा पार्ट जिसमें क्लॉक पल्स नहीं होती, जिसमें क्लॉक पल्स, हाँ बस, तो लैच नहीं है, फ्लिप फ्लॉप ही आते हैं। कई बार डिफरेंस आ जाता है कि लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या फर्क है, पार्ट लैच पता कैसे चलता है कि वो ऑन है कि तो वही तो ना, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो जो एसिंक्रोनस होते हैं, एसिंक्रोनस जो सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं वो लैच, उसका एग्जांपल क्या आ गया, लैच। और जो ये सिंक्रोनस होते हैं सारे फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, मून मशीन, मिले मशीन, इन सब में क्या लगती है, क्लॉक पल्स, तो ये सारे फ्लिप फ्लॉप आ गए। लैच काम नहीं आता है। नहीं लैच नहीं आते हैं, बट वो इलेक्ट्रॉनिक्स जगह पे, वो ज़्यादा कॉम्बिनेशनल सर्किट में यूज होते हैं, ठीक है, बस आप इतना मत पढ़ो, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। थोड़ा सा पढ़ लो फटाफट ये डिफरेंसेस, जिसमें क्लॉक पल्स होती है, बिल्कुल इसमें तभी खड़े होंगे जब क्लॉक पल्स सबको दी होगी, और जैसे ही बटन दबाऊंगा सब में लाइट जाएगी, सारे ऑन हो जाएंगे। और उसमें क्या हो रहा है, लैचेज में तू खड़ा हो रहा है, तुझे देख के ये खड़ा हो रहा है, उसे देख के वो खड़ा हो रहा है, फिर वो खड़ी हो रही है, वो गई है, वो ये सिंक्रोनस। क्या लिखा है, हाँ तो लेवल ट्रिगर, ठीक है, तो उसमें होते हैं लेवल ट्रिगर भी होते हैं, लैचेस को लेवल ट्रिगर के लिए बनाया होता है। पल्स तो हाँ नहीं, पल्स का बच्चे आप पल्स का मतलब गलत समझ रहे हो, पल्स का मतलब इनपुट भी तो होती है ना, इनपुट पल्स, क्लॉक उनको कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, इनपुट भी एक पल्स है, इनपुट भी क्या है, एक पल्स, तो वे भी तो है। ओके पहला क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन क्यों दिया मैंने, ये किया था मैंने, अच्छा ये यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, कहां से क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ऊपर से यहां से स्टार्ट हो रहे हैं भाई, हाँ यस यस क्वेश्चन हो गए थे स्टार्ट हमारे, पी वाई क्यू यस,
ये करो JNU का एक क्वेश्चन, एक JNU का। अब ये है इसका बिहेवियर, कि इसका हम बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं इस फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है। जेके फ्लिप फ्लॉप है, कोई ऐसी बात नहीं है, बट हाँ डिफरेंट चेंजेस किए हैं ना हमने, चेंजेस अपनी मर्जी से किए हैं हमने, तो क्योंकि चेंजेस करके हम कुछ भी बना सकते हैं इनमें। तो ये है इसका बिहेवियर, मीन्स प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहे हैं हम, तो उसके लिए पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आनी चाहिए। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं आएगा गाइस, ये तुक्के मारे, तुक्के नहीं, ऊपर लिखा है ना कि क्लॉक फॉर 6 प्रोसेस, तो पहली 6 तो हमारी 1 होनी चाहिए, हाँ तो वो अपने कोई है नहीं ऐसे की। नहीं हाँ, तो डबल क्लिक कर दो ना, ये क्लॉक दो क्लॉक्स लगी हुई है। कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं, इसको एक्स्ट्रा से उन्होंने लगा दिया। अच्छा ये सॉरी क्लॉक नहीं है, ये क्लियर है बच्चे, क्लियर बटन होता है, मैं बताऊंगा क्या होता है। नहीं नहीं हाँ, बस ये प्रीवियस इनपुट, ये कुछ नहीं होता, कुछ बटन लगाए होते हैं साथ में हमने फ्लिप फ्लॉप के साथ, रजिस्टर के साथ, ताकि मान लो हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो जैसे पेट्रोल डलवाते हैं ना, जैसे पेट्रोल डलवाया उसके बाद वो बटन दबाते हैं, वो रीसेट हो जाता है, सारी वैल्यूज 0 0 आ जाती हैं। तो ऐसे ये सारे ऐसे जैसे पहले उन्होंने काम किया, उसके बाद क्लियर करना तो बटन दबाया, इसी बटन से सारी वैल्यूज 0 0 हो जाएंगी। बिल्कुल, तो इसलिए उन्होंने बटन दिखाया हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि लिखा हुआ है उन्होंने क्लियर, इनिशियली क्लियर्ड है, तो पहली स्टेट, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में कुछ ना कुछ होता है हमेशा, एम्प्टी कभी नहीं होता वो। नहीं, इसको देखो ऐसे नहीं आएगा, इसका शॉर्टकट तरीका है, वो ज्यादा इजी रहेगा। देखो आप मुझे लॉजिक समझाओ, मुझे ऐसे तुक्का, कई बार तुक्के लग जाते हैं ऐसे, मुझे लॉजिक समझा दो, फिर मैं मान लूंगा। लिखे सब यही है। अरे मैं बताती हूँ, तो पहले उनका जो जेके है, हाँ हाँ तो हमने इनिशियल इनपुट 0 मानी, हाँ ठीक है, तो 0 बनाया, 0 1 का आता है 0, हाँ। अब उसको कॉम्प्लीमेंट 1 तो 1 बनाया, ये देखो। 1 1 का टॉगल हो गया पिछले वाले का, तो 1 आ हाँ हाँ गया, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो फिर से 0 1 आ गया, हाँ। 1 का बस वापस 0 आ गया। चलो ओके, देखो अब दो तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और आपको जेके की टेबल याद है, ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक टेबल से भी कर सकते हो, दोनों टेबल से कर सकते हो, ठीक है। सो माल्या ने किया कि सर कि जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, पता ही ना, सारी इनपुट तो हमें पता है, सारी कॉम्बिनेशन भी सारे पता है। पहली वैल्यू 0 है, पहली वैल्यू 0 है, और इसमें क्या हुआ, इसमें जो मान लो अगर पहली वैल्यू 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 कहां जा रहा है, जेके में, कहां जा रहा है ये, जेके में, और ये कांस्टेंट 1 है, लिखा हुआ है कांस्टेंट 1 है, तो 1 1 में फिर टॉगल करेगा वो, तो 0 का क्या बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा। अब 1 के बाद 1 यहां 1 है, तो यहां पे क्या हो गया, वो 0, यहां 0 हो गया ना, फिर वो वहां पे वापस गया वो, इजंट इट। अब क्या बन गया वो 0 1, 0 1 पे क्या हो गया, वो सेट, हाँ 6 बार रीसेट हो गया, 0 हो गया, फिर वो क्या करेगा, उसको टॉगल करेगा, फिर 0, फिर टॉगल, फिर 0। ठीक है, बट मैं इसको ऐसे प्रेफर नहीं करता, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल से करते हैं इसकी, बस उसकी टेबल याद होनी चाहिए आपको। बताओ टेबल किसको याद है, हाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सॉरी टेबल इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जे बस ये याद होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। अभी लिखाई है मैंने आपको, अब पढ़ो क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ है, बताओ इसमें से उसने क्या लिखा हुआ है कि कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, जे कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो के कांस्टेंट है, तो के
जे के कांस्टेंट है, बिल्कुल के हो गया 1, के हो गया 1, तो के 1 हो गया, तो यहाँ पे के हो गया 0, ये 0 हो गया, पूरा 0 हो गया। अब आओ जे, जे अब क्यू डैश क्या है हमारे पास, सर एक बार तो जे 1 होगा, एक बार डैश तो 1 होगा ना फर्स्ट केस में, दो कॉम्बिनेशन में देखे तो रुको 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 रुको, मुझे क्वेश्चन पढ़ने दो। ये लिखा तो है, जे भी लिखा हुआ है, जे भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। ओके, अब दोबारा से बताओ मुझे, क्योंकि आपको आना चाहिए, मैं मुझे ना आए ना आए, आपको आना चाहिए। बताओ कोई क्वेश्चन दोबारा से लिखाओ। के डैश क्यू प्लस जे, ठीक है, सबको याद है ये। अब उसमें क्यू उन्होंने लिखा हुआ है 1, क्यू लिखा गया है, सॉरी नहीं, के इक्वल टू 1, के 1 है, तो ये क्या हो गया 0, 0 हो गया, इंटू क्यू मीन्स 0 हो गया, प्लस और जे का लिखा हुआ है इंटू क्यू डैश, तो क्या आ गया इक्वल टू क्यू डैश, बस, इजंट इट। बस आपने सिर्फ क्यू की वैल्यू एंटर करते जाना है। जब पहली वैल्यू क्या थी क्यू की, बताओ सबसे पहले क्या वैल्यू थी 0, तो क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये 6 बार 6 बार हो जाएगा, एक ही सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका। नहीं नहीं बच्चे, आपके सामने किया, देखो मैंने आपके सामने किया, हाँ जे को क्यू डैश डाल दिया, क्यू डैश इंटू क्यू डैश हो गया, ये के 1 था ना, तो 0 हो गया ना, हाँ फर्स्ट, नहीं नहीं ये के बार है भाई, ये के बार है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ के इक्वल टू 1, तो 0 हो जाएगा। हाँ ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन है, ये आएंगे, ये आएंगे, ये देखो, ये यही अगर आपने क्लियर करना तो छोटे मोटे क्वेश्चन मुझे मतलब ही नहीं है उनका, वो आप कर लोगे, मुझे इनसे मतलब है। अब यही आगे तो फिर वही बात है, ब्लेम मेरे पे आएगा कि सर ने, अब कहा तो दिया मैंने क्वेश्चन आपको, इससे ज़्यादा इजी क्या है। हाँ किसी है ना DCS के डायरेक्टर पे चले जाओ, उनको भी नहीं पता ये बस ये वाले फ्लिप फ्लॉप के कन्वर्जन तक, बस कन्वर्जन और फ्लिप फ्लॉप के टेबल्स। हाँ तो क्या कहा तो दिया मैंने अब, हाँ क्यू डैश निकालने के बाद क्या होगा कि अब हमने सिर्फ इनपुट देखनी है, इनपुट क्या आ रही है हमारी, पहले क्या इनपुट थी, पहले क्या प्रेजेंट वैल्यू थी 0, तो क्यू क्या है, क्यू है मींस आउटपुट, तो 0 का क्या बन जाएगा 1, अब उधर से बाहर से क्या आएगी 1, क्योंकि 1 है, तो क्या बन जाएगा वो 0, फिर 0 क्या बन जाएगा 1, बस ऐसे उसको ऑल्टरनेट करते जाओ। देखो उसका आंसर, ठीक है, इट मीन्स इट्स टॉगलिंग फॉर एवरी क्लॉक पल्स पे टॉगल कर रही है। इसमें डिजाइन नहीं दिया हुआ है, सीधा सिंपल जेके फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है, सेम है ये, नहीं नहीं, हाँ तो फिर तो डिफरेंट है भाई, उसमें डिजाइन ही बिल्कुल अलग किया हुआ था, इसमें ये सिंपल जेके है। इसमें जे फिक्स हो गया ना हमारा, हाँ हाँ बिल्कुल, देखो साफ साफ पढ़ा लिखा हुआ है इसमें। हाँ जी, किसी का कॉपी दिखा दो, आंसर बोलना नहीं। हाँ इक्वेशन से करना है मुझे, इक्वेशन से सॉल्व करना है आपने मुझे, हाँ ऐसे इक्वेशन से चाहिए मुझे, ऐसे नहीं, उससे तो बहुत फिर टाइम वेस्ट होगा हमारा, क्योंकि इक्वेशन से आप 1 सेकंड में निकाल के उठा के मारोगे इसको। हाँ तो ये क्या होता है, हाँ तो हाँ, कितना है, हाँ बिल्कुल ये अगली इक्वेशन। अब पहले हाँ कांस्टेंट बना गया इसमें, मतलब कोई भी इनपुट डालो हमेशा क्या रहेगा 1, पर पहली क्या है 0, बाकी सारी। हाँ जी क्या ऑप्शन है इसकी,
थर्ड ऑप्शन, पहली 0, बाकी सारी कांस्टेंट 1 आएगा इसका आंसर। जब इसको सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन को, उसकी प्रैक्टिस को, तो कांस्टेंट 1 आएगा। मींस कोई मैटर ही नहीं कर रहा है, जो मर्जी इनपुट डालें उसका आंसर क्या आ रहा है, कांस्टेंट 1। ठीक है, करके दिखाऊं? कोई कर बताओ मुझे क्वेश्चन, मुझे याद नहीं है इसकी। ठीक है, अब जरा बताओ उसमें j इनपुट, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1 क्यू डैश प्लस और तो ये क्या बन ये क्यू हो गया। ठीक है ना, बिकॉज ये क्यू आ जाएगा, सो क्यू इंटू क्यू क्या रहेगा, क्यू। एंड दिस इज सिंपल रूल, कॉम्प्लीमेंट रूल, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1, तो कांस्टेंट 1 आ गया। तो पहली तो 0 थी इनिशियल वैल्यू, उसके बाद जितने मर्जी इनपुट डालो कांस्टेंट 1 ही देना उसने, क्योंकि कांस्टेंट 1 है। इतना इजी नहीं है ये इतना इजी नहीं है, ये थोड़ा सा एफर्ट करने पड़ेंगे इसमें कोई शॉर्टकट नहीं मेरे पास। कोई शॉर्टकट होता है या तो बस क्रैम कर लो, या तो मैं इतना कह सकता हूँ इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आते हैं। हाँ, इसको एक्साइटेशन टेबल से बनाना, कोई और शॉर्टकट नहीं है। तो थोड़ा सा क्रैम कर सकते हो, अगर 4-5 फिक्स क्वेश्चन आ गए तो ऐसे लिस्ट बना लेना, मैं आपको लिस्ट बना के दे दूंगा, आप क्रैम करके चले जाए। उसको दोनों की टेबल बनानी पड़ती है हमें। हाँ, ठीक है, दोनों टेबल बनानी पड़ेगी। फिर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज में जहां जहां 1 आ रहा है, 1 आ रहा है और x आ रहा है, उसको k मैप में डाल दो। ठीक है, k मैप में जाएगा, इसमें k मैप आएगा। बना के दिखा देता हूं। देखिए इसका आंसर है, देखते, गैस किया किसी ने? नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, ऐसे तुक्का मत मारो, तुक्का नहीं, ये आंसर है। उधर बच्चे क्या, देखो ये तो क्लियर है आपको कि बीच में क्या लगाना होता है, इन्वर्टर। ये जो कुछ जो है हमारे इजी वाले हैं, डी वाले हैं, वो डायरेक्ट हो जाएंगे, बाकी लेंथी ओके। नाउ डी फ्लिप फ्लॉप किससे बनता है, एसआर से, है ना, एसआर से बनता है, क्लियर। अब एसआर में के बीच में हम क्या लगाएं, हम लगाते हैं क्या, नॉट गेट, तो उससे एसआर से डी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। एसआर से क्या बन जाता है, डी। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि एसआर से डी बनाना हो, तो हम क्या चूज करेंगे कि जो एस इनपुट है, एस वो क्या है, वो आर डैश। देखो जरा ध्यान से देखो ना, देखो आर डैश है वो, ये एस इनपुट, ये आर, ठीक है। अब एस डी के लिए ये आ गया नॉट गेट, तो नाउ व्हाट इज आर, आर इज इक्वल टू एस बार, आर इक्वल टू एस बार, या उल्टा कर लो कि एस इक्वल टू, ठीक है, क्लियर। अब बिकॉज जो डी फ्लिप फ्लॉप बिल्कुल जेके से बिल्कुल सेम मैच करता है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो जेके को भी हम सीधा के इक्वल टू जे बार कर सकते हैं। उससे हमें मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है, बस को कैसे बनाना है हमने, बस इनपुट भी तो चेंज कर रहे हैं ना हम। तो जे के इक्वल टू जे बार करोगे तो ऑटोमेटिकली जो, हाँ, ऐसी टी बन जाएगा, टी भी बन जाएगा। तो तीनों तो आराम से, डी वाले तो आराम से बन जाएंगे, पर आगे वाले जो बड़े हैं उनके लिए फिर हमें एक्साइटेशन टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन आएंगे, चलो पहले, ठीक है, इसको याद कर लो पहले, दोनों क्वेश्चनों को लिख लो आप। मैं आई डोंट वांट कि इसमें टाइम वेस्ट करो आप, ये इजी है, ठीक है ना। एसआर से
SR से D बनाना और JK से D बनाना। उसमें K इक्वल टू J बार और उसमें S इक्वल टू R बार। ये कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये वैसे ही आ गया। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, हाँ FM मींस फ्लिप फ्लॉप। बताया था मैंने भाई, बताया था, हाँ बताया था मैंने, बिल्कुल। ये आएगा क्वेश्चन पक्का। एक होती है रेस कंडीशन, एक होती है रेस अराउंड कंडीशन, ठीक है। रेस कंडीशन सबको पता है कि वो SR में होती है, मैंने कल आपको जैसे बताया था। उसकी वजह से हमें इनडिटर्मिनेट स्टेट मिलती है, फॉरबिडन स्टेट मिलती है हमें। उसके लिए सोल्यूशन निकाला हमने JK फ्लिप फ्लॉप, और JK फ्लिप फ्लॉप में सोल्यूशन निकालने के लिए JK की आउटपुट को हमने इनपुट से जोड़ना पड़ा। उसमें फिर प्रॉब्लम आ गई, उसमें वो टॉगलिंग होने लग गया। टॉगलिंग क्या होने लग गया कि वो टॉगल की मीन्स कि टॉगल का मतलब क्या होता है, 0 1 से टॉगल कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप को टॉगल कहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि JK की आउटपुट प्रेडिक्टेड बन गई कि एनीबडी कैन प्रेडिक्ट, जब तक हम क्लॉक पल्स चेंज नहीं करेंगे इट विल कीप रिपीटिंग द सेम वैल्यूज जो अभी हमने क्वेश्चन न्यूमेरिकल में किया था, 0 1 0 1 0 1 किया ना आपने, 0 1 0 1 0 1। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको पता ही है कि जब टॉगल JK में टॉगल करेंगे ना हम, तो हमेशा क्या मिलेगा हमें, 0 1 0 1 0 1। क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है, ये रूल है JK का। तो इसका मतलब उसकी जो आउटपुट है वो प्रिडिक्टेड है, कोई चेंज नहीं हो रही वो, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है कि दिस इज कॉल्ड रेस अराउंड, कि एक ही जगह एक ही चक्कर काट रही है वो, एक ही वैल्यूज के अकॉर्डिंग घूम रही है वो, जहां 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे घूम रही है। सो दैट इज कॉल्ड रेस अराउंड कंडीशन। नहीं नो, ऐसे प्रेडिक्टेड कहा है? नहीं, क्यों प्रेडिक्टेड क्यों भाई? 4 कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 1 1 0 पे क्या पता SR में क्या क्या मिल रहा है आपको बताओ। हाँ, कुछ देर के बाद वो प्रेडिक्ट बन जाती है, बट ऐसे नहीं, ठीक है ना। नहीं, वो नहीं मेरे भाई, प्रेडिक्टेड पता, एक ही वैल्यू आ रही है बस, ये एक इनपुट सेम ही वैल्यू आई जाएगी उसमें। वो देखो, अब हम कह रहे हैं कि जैसे SR फ्लिप फ्लॉप है, SR फ्लिप फ्लॉप में आपने 0 0 डाला, क्या आएगी बताओ? नो, प्रेजेंट स्टेट। इट में भी 0 इट में भी 1, है ना। तो कैसे प्रेडिक्ट कर लोगे आप मुझे बताओ? तो उसके बाद 0 1 का कॉम्बिनेशन है, उसमें कैसे प्रेडिक्ट कर लोगे? लेकिन सिर्फ JK फ्लिप फ्लॉप में ऐसा केस होता है कि JK फ्लिप फ्लॉप में अगर हमारे पास वो टॉग बन जाए हमारा, कुछ ऐसे जैसे हमने बनाया था कि एक 1 हो जाए कांस्टेंट, और उसमें दूसरी इनपुट 0 1 0 1 आई जा रही है, तो इट विल प्रेडिक्ट सेम वैल्यूज, इट विल कीप रिपीटिंग द सेम वैल्यूज। प्रेडिक्शन का मतलब, मेरा मतलब ये था कि इट विल कीप जनरेटिंग रिपीटेड वैल्यूज आएंगी। SR में कभी ऐसा वैल्यू नहीं आएगा, 0 1 0 1 0 1 0 1 पैटर्न नहीं आएगा उसमें। तो बस यही कि रेस अराउंड कंडीशन है कि वो ऐसी आउटपुट मे नॉट बी फ्रूटफुल, 0 1 0 1 मे नॉट बी फ्रूटफुल। इनपुट के हिसाब से ठीक आ रही है, बट मे बी हम ये कई बार होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में होता है कि जो वैल्यू रिपीट होती है दे आर नॉट यूजफुल, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? मुझको सर ये कब रुकेगी? ये तब रुकेगी जब हम क्लॉक पल्स को रोकेंगे। किसको रोकेंगे? क्लॉक पल्स को, है ना। कई बार तो एक ऐसा मुझे सीन याद आ रहा है, कहीं बार हम म्यूजिक सिस्टम जब कुछ चलाते हैं तो एक ही साउंड टी 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 आता है ना, कि जब मोबाइल से हो या किससे हो, फिर स्विच ऑफ करना पड़ता ना हमें, जब तक स्विच ऑफ ना करें वो साउंड जनरेट होता रहता है सेम। तो तब तक क्लॉक पल्स हमें डिसेबल करनी पड़ेगी, तब तक उसका इलाज नहीं है। तो इसलिए उसको हमने एक और बनाया फ्लिप फ्लॉप उसको। अब उसमें दो तरीके थे, या तो क्लॉक साइकिल का क्लॉक टाइम का डिले ज़्यादा बढ़ा दो, ताकि वो डिले इतना कर दो ताकि आराम से वो प्रोड्यूस कर दे, है ना, इजंट इट? हाँ बिल्कुल। जब अगर उसका डिले ज़्यादा करोगे फिर फ्लिप फ्लॉप की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, बेटर है, इससे अच्छा डिले करने से अच्छा है कि एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं जिसमें 2 फ्लिप फ्लॉप होंगे, मास्टर और स्लेव, काम दोनों करेंगे, डबल काम करेंगे, और क्लॉक पल्स भी एक यूज करेंगे। पहला फ्लिप फ्लॉप आधी क्लॉक पल्स यूज करेगा, दूसरा यूज करेगा आधी।
मीन्स पहला पॉजिटिव हाफ, दूसरा नेगेटिव हाफ। तो आ गया बीच में क्लॉक पल्स का ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन ही हमें चाहिए था कि क्लॉक पल्स चेंज तो हो ना। जब तक क्लॉक पल्स चेंज नहीं होगी वो जो रेस अराउंड कंडीशन घूमती रहेगी वो, तो इसलिए हमने फ्लिप फ्लॉप यूज किया। बट लेटर ऑन हमने देखा कि ये भी यूजलेस है, बहुत बड़ा साइज बन गया, फिट नहीं हो रहा है चिप्स में, ऑब्सोलीट कर दिया। अब बस बन गया था, अब तो नहीं, अब तो सिर्फ जेके फ्लिप फ्लॉप या डी फ्लिप फ्लॉप ज़्यादा यूज होता है। डी एंड टी, दैट्स ऑल, ओनली डी एंड टी आर यूज्ड, नो जेके नहीं। तो जी और जेके है तो हमारे पास डी और टी है नहीं, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। क्यों नहीं, डी से टी से हम वी कैन मेक अ जेके फ्लिप फ्लॉप, हम किससे भी बना सकते हैं, क्यों टेंशन कर रहे हो आप, अभी बना के दिखा देते हैं आप। तो इसलिए सिर्फ डी और टी चलते हैं आज की डेट में, लेटेस्ट जो फ्लिप फ्लॉप है। वो तो सारे होते हैं फ्लिप फ्लॉप, सारे फ्लिप फ्लॉप मोस्टली एज ट्रिगर्ड होते हैं, ठीक है, चाहे डी हो चाहे टी हो। वो मैंने बता ही दिया कि जो फ्लिप फ्लॉप पर्टिकुलर एज पे अपनी स्टेट चेंज करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, सब चलते हैं वो। तो इसका आंसर रेस अराउंड कंडीशन। पढ़ो उसको जोर से, चलो ये गल पड़ेगी आप। हाँ, तो लाउडली पढ़ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, मुझे भी कई बार ये चीजें इतनी नहीं पता होती क्योंकि कई बार नहीं पढ़ा होता ये चीजें। ठीक है, ठीक है, तो रेस कंडीशन किसमें है, एसआर फ्लिप फ्लॉप में, या उसको फॉरबिडन स्टेट भी कहते हैं। हाँ आगे, ठीक है, तो जेके बना दिया हमने और उसकी इनपुट को फीडबैक कर दिया हमने, तो उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई रेस कंडीशन की। आगे, जब तक हम क्लॉक पल्स नहीं बंद करेंगे वो टॉगल होती रहेगी उसकी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये ऐसी आउटपुट फ्रूटफुल नहीं होती, ठीक है, सिर्फ मैं जैसे बताता हूँ, रियल लाइफ का फैक्ट है। आगे, इसमें एक लाइन और जोड़ लो कि उसको रिमूव करने के लिए या तो हमें क्लॉक पल्स को खत्म करना है, मींस एंड हो जाए वो, या उसके बीच में ट्रांजिशन आ जाए, मींस बीच में चेंज हो जाए वो। ठीक है, ट्रांजिशन क्या होता है, देखो क्लॉक पल्स का ऐसे ऐसे होता है। मान लो क्लॉक पल्स है, सिंपल मैं आपको साइन वेव बना के दिखा रहा हूँ, साइन वेव, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है, नॉर्मली जब हमारी हार्ट बीट होती है, ईसीजी होती है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे वेव्स बन रही होती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, जिसकी ऐसे ईसीजी की रिपोर्ट है उसका उसकी ईसीजी नॉर्मल है, नॉर्मल, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जो एबनॉर्मल ईसीजी होती है उसमें देखो, अब ट्रांजिशन क्या होता है कि ट्रांजिशन हो रहा है कि हमारी हार्ट बीट 0 से लेकर 72 तक जा रही है, फिर ऐसे 72 तक जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ये बेस्ट होती है हमारी कि हमारी हार्ट बीट 0 से 72, 73, 70, 60, 64, 75, 78 ऐसे हार्ट बीट हमारी होती है। करके देख लो आप, कभी भी 68 होगी, 60, 72 होगी, ठीक है, लगा के देखो, 72 से 70 पे रह जाएगी, कभी 70 से 80 पे हो जाएगी, ऐसे चलती रहती है। नाउ इसमें वेव्स में क्या होता है ट्रांजिशन की, एक पहली वेव ऐसे बनी, ऐसे है ना, हालांकि ईसीजी में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, लाइव बंदे की कभी ऐसी ईसीजी आ नहीं सकती। और दूसरी पल्स ऐसे बनी, ऐसे ऐसे। नाउ दिस इज अ ट्रांजिशन, सॉरी मैं थोड़ा और अच्छी तरह करता हूं, इसको देखो, ऐसे बनी, ठीक है, और दूसरी वेव जो बनी वो ऐसे बनी, ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन, हियर इज अ ट्रांजिशन। ऐसे किसी बंदे की ईसीजी नहीं हो सकती, हाँ बंदा मरीज। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन।
अब कहोगे सर ये तो होगी पॉजिटिव एज जो लो से हाई जा रही है, और दिस इज नेगेटिव। अब उसको गैप मिल गया उसको फ्लिप फ्लॉप को, तो वो रेस अराउंड कंडीशन वो खत्म हो जाएगी। ठीक, हेलो, हाँ जी, हाँ जी मैम बोलो। हाँ जी, नहीं मैम एम्प्लॉयमेंट के लिए की होगी, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। हाँ मैम एम्प्लॉयमेंट के लिए की होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी नेक्स्ट, इजी है, डिले फ्लिप फ्लॉप। किसमें से किसमें नो चेंज नहीं होती? जेकी में नहीं होती। आप देखो यार, टी में होती है, टॉगल में होती है, डी में नहीं होती। 0 पे 0, 1 पे 1, 0 पे 0, 1 पे 1। ठीक है, नहीं नहीं भाई तो, हाँ बाकी जो बाकी दो बची हुई है वो टी में होती हैं, नो चेंज और लास्ट वाली, तो दोनों जोड़ दो, डी वाली और टी वाली जेके बन जाता है पूरा। तो इसलिए जेके यूज नहीं करते, इन दोनों को छोटे छोटे को यूज कर लेते हैं। ओके, ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ ये क्वेश्चन से बनेगा, ये एक्साइटेशन टेबल से बनेगा। कोशिश कर लेता हूं मैं, देख लेता हूं और बन जाए शॉर्टकट इसका। एसआर टेबल को जेके में कन्वर्ट करना है, एसआर को जेके में कन्वर्ट करना है। हाँ बस इनपुट्स का ही गेम है, सारी इनपुट्स की कौन सी मतलब एस में क्या चेंज करें, एस में इन क्या लिखें जिससे वो जेके बन जाए। तो कम आ रहा है ऐसे, आई वांट लॉजिक, आई नीड लॉजिक, आई नीड लॉजिक। हाँ आंसर सही है, हाँ आई नीड लॉजिक, मुझे लॉजिक। क्योंकि सर वो हमारी दो कंडीशन थी जहां पर डॉट की चेंज हो रही थी एसआर से जेके में, हाँ हाँ, तो वहीं पर टॉगल हो रहा है क्यू डैश की वजह से, तो जे और क्यू डैश की इनपुट चेंज हो रही है वहां पर। या तो बेटर है इसकी एक्साइटेशन टेबल ही बना लो। हाँ हाँ जे क्यू, कैसे कैसे तुक्का 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 नहीं, जो मैंने तय वो नहीं था जरा बताओ। कि जे क्यू डैश हम इसलिए किए क्योंकि हमारे पास एसआर से लेके जो जेके में चेंज हो रही है वो दो बिट्स चेंज हो रही है, फर्स्ट वाली सेम रहेगी, सेकंड वाली लास्ट वाली सेम रहेगी। सेंटर वाली की इनपुट्स की वजह से चेंज के अंदर जे क्यू डैश की वजह से हमारी वो कन्वर्ट हो जाती है। नहीं नहीं, हाँ दिखाओ। आर क्यू तो होती है, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी जगह हम जे क्यू डैश लगा सकते हैं आर एस की जगह। देख लेते हैं, इससे बात बन जाती है तो हमारी और शॉर्टकट मिल जाएगा हमें। ओके, इसको इक्वेशंस के साथ ही सॉल्व करना, आपने ऐसे नहीं सॉल्व करना। ठीक है, ट्रुथ टेबल से नहीं भी आपकी इसकी वैल्यू 0 1 ऐसे नहीं, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। एस आर का मुझे बताओ, एस आर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी? आर डैश, हाँ क्यूब, हाँ इसको सॉल्व कर लो। और जेके की बताओ अब, जे क्यू डैश, हाँ जे
क्यू डैश प्लस के डैश क्यू, है ना। अब आप कह रहे हो एस आर को, एस को चेंज करना है ना, एस को चेंज, एस को पहले ये कि जे क्यू इनपुट है और आर एस इनपुट है ना, क्या सिमिलर, दोनों सिमिलर है? हाँ ये सेम है ना, बिल्कुल ये सेम है, वही तो सिमिलर ढूंढनी है पहले आपने, ये कौन सी सिमिलर है, बिल्कुल सेम सेम, ठीक है। क्योंकि हाँ देखो सुनो मेरी बात, एक एस आ गया, आर आ गया, जे आ गया, के आ गया, तो ये होगी कॉम्बिनेशंस। एस के साथ जे जाएगा, आर के साथ के जाएगा, तो आर के साथ जा रहा है, आर के साथ जा रहा है के, और क्यू कॉमन है, ठीक है। ये रह गया, अब क्या बचा ये, ठीक है। अब इसमें एस क्या है, जे डैश, जे क्यू डैश, ये चल सकता है क्योंकि फिक्स है, ये कुछ चेंज तो होने वाला नहीं इसमें, बस ये तो है नहीं कोई कुछ और चेंज करेंगे वो, दैट्स ऑल। अच्छा अब मुझे बता दो, कि आर का बता दो, आर का, आर, अब आर का बता दो। क्लैपिंग शॉर्टकट, एक्साइटेशन टेबल की जरूरत नहीं पड़ी हमें, एक्साइटेशन टेबल की जरूरत नहीं पड़ी, बस और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, दैट्स ऑल। बस फिक्स क्वेश्चन है आर एस का, जेके का और टी डी का मैंने बताई दिया आपको, बस और तो क्वेश्चन आएंगे नहीं इसमें, फिक्स क्वेश्चन है ना, फिक्स स्टैंडर्ड है सारे। ये लेंथी प्रोसेस है जो मैंने बताया, ये आप घर जाके कर लेना, ठीक है। वही नहीं, मैं जब टाइम फ्री होगा मैं आपको करा दूंगा इसको। क्या करना है आप इसमें, हाँ इसमें टाइम पास के लिए, टाइम पास के लिए एक्साइटेशन टेबल बना लेना, एसआर की एक्साइटेशन टेबल और जेके की, ठीक है। उसमें बस आपने कॉम्बिनेशन मैच करने हैं, बस कॉम्बिनेशन मैच करके जो जहां वहां 1 है, जहां पे x है उसको बस के मैप में डाल दो, उससे सॉल्व कर लो। हाँ ये लेंथी या हाँ ऐसे ही हो जाएगा, वो ज़्यादा मुझे भी इजी लगा, वो इतना मुश्किल नहीं है, बट चलो ये और भी इजी है, इतना टाइम एक्साइटेशन टेबल ही खराब है, खत्म है, क्यों आई डोंट वांट कि इतना टाइम वेस्ट हो जाए। उस वाली से, उससे और भी इजी है, क्योंकि जो एस के कॉम्बिनेशन है उसके जो वैल्यूज होंगी उसमें पुट कर दो, बस दैट्स ऑल। उसकी जो कॉम्बिनेशन एस के साथ, उसके साथ एस इनपुट के साथ और जे के साथ, वो एक वैल्यू देखनी है उसमें आपने। पूरी वैल्यू निकालने के लिए 2 ग्रुप बनेंगे, एक के लिए तो सिर्फ एक ही बनेगा, बस एक, तभी एक इसकी एक ही वैल्यू आई है। मैं कहूँ तो मैं आपको कल ला दूंगा पूरा सॉल्व करके वो, ठीक है, कल मैं ला दूंगा आपको पूरा सॉल्व कर, फिर सारे तुम निकाल सकते हो उसको, फिर सारे तुम निकाल सकते हो। हाँ मैं आज कर दूंगा, मैंने क्योंकि कल कुछ ऐड नहीं किया था ना, आज मैंने प्राइम इम्प्लीकेंट, 1 मिनट 2 मिनट का मुझे टाइम दो, प्राइम इम्प्लीकेंट्स वो मैं कराना है, बच्चे ने पूछा था मुझसे, वो करा देता हूँ। ये मास्टर स्लेव आप पढ़ लेना, कुछ नहीं है इसमें, हाँ ये मैंने बता दिया आपको, मास्टर स्लेव के बारे में सिर्फ रेस अराउंड कंडीशन, दैट्स ऑल, कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है ये। हाँ इक्वेशंस कन्वर्जन्स को पहले से याद कर लो, एक टेबल बना लो, जैसे मैंने आज आपको 5 कन्वर्जन कराई हैं, वो सारी SR to D, SR to T, ये सब 5 लिखे, इनके बस आप रोटे मार लो, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा इसका, ठीक है। ये तो मास्टर स्लेव है, इसमें क्वेश्चन आता नहीं, बहुत कम आते हैं। ये जेके फ्लिप फ्लॉप ही है, 2 जेके फ्लिप फ्लॉप है, एक ये वाला जेके फ्लिप फ्लॉप, एक ये पॉजिटिव एज पे चलता है, ये नेगेटिव एज पे चलता है, बीच में ट्रांजिशन आ जाती है, क्लॉक पल्स उल्टी हो जाती है, तो इसलिए रेस अराउंड कंडीशन खत्म हो जाती है। बट बाद में इसको ऑब्सोलीट कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा था, चिप पे फिट नहीं हो रहा था, तो इसको उड़ा दिया। ये लो थोड़ा सा रेस अराउंड कंडीशन के पर मैंने थोड़ा सा ये एक था, वैसे मैंने करा दी, समझा दिया आपको, वो डिले वाला कंसेप्ट, डेल्टा टाइम इन क्लॉक टाइम, ये मैंने समझा दिया आपको कि ये तो हम टाइम डिले कर सकते हैं, ज़्यादा डिले करेंगे तो फिर वो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए हमने मास्टर स्लेव्स को लगा दिया। ये मैं आपको दे दूंगा सारा, ये सब मैंने अपना प्राइम इम्प्लीकेंट,
क्या होते हैं देखो प्राइम इम्प्लीकेंट इसके हमने लिखो क्वेश्चन, हाँ जी लिखो 5, 11, 13, 14, 15 ये मान लो ये नंबर है हमारे, इसमें प्राइम इम्प्लीकेंट ढूंढने हैं और एसेंशियल भी ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं? एसेंशियल। ठीक है, आप खुद सॉल्व करो इसको, पहले आप जस्ट इसको बनाओ टेबल, ये 5, 11, 13, 14, 15 4x4 का बनाओ और उसमें वैल्यू डालो, ग्रुपिंग करना स्टार्ट करो। आप चल गया पता? देखो मैं प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है कि जो ऐसे वंस, सिर्फ वंस पे नोट करना है, ऐसे वंस, ठीक है, जिनको हम ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग में जो काम आते हैं ग्रुपिंग बनाने के, उन्हें कहते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट। और जो एसेंशियल होते हैं वो होते हैं कि एसेंशियल होते हैं कि जिसमें एक वन किसी के साथ और अटैच ना हो, अलोन होते हैं, कम से कम एक वन एसेंशियल में एक पे, हाँ उसका मतलब एक एलिमेंट चाहे शेयर हो लेकिन दूसरा शेयर ना हो। जैसे ये ग्रुप है, इसमें ये वन किसी के साथ शेयर हो रहा है, ये तो इसके साथ हो रहा है, नो डाउट, है ना? हाँ, ये एसेंशियल हो गया, ये भी एसेंशियल हो गया, ये भी लेकिन ये दोनों एसेंशियल, ये ग्रुप एसेंशियल नहीं है। ये प्राइम इम्प्लीकेंट्स है जरूर है बट एसेंशियल नहीं है। नहीं, इसमें क्या होता है, सारे कॉम्बिनेशन लेने हैं आपने, सारे। अगर आपने प्राइम इम्प्लीकेंट ढूंढना है, ये नहीं कि इसका आंसर ढूंढो, प्राइम इम्प्लीकेंट ढूंढो, इसमें यही तो उसमें डिफरेंस है। इसका आंसर निकालना होता है, मिनिमाइज करना होता, तो मिनिमाइज करने में हमें सिर्फ एक ग्रुप ये बनाते और एक ग्रुप ये बनाते और एक ये बनाते, सब में काम। इसमें प्राइम में दिखाना है तो सारे लेने हैं आपने, सारे कॉम्बिनेशन, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस, और फिर उसमें से ढूंढना है एसेंशियल कौन सा है और प्राइम कौन सा है। एसेंशियल ये हैं सारे जो बहुत जरूरी, हाँ, जिनमें एक वन किसी के साथ अटैच ना हो, ये इम्प्लीकेंट्स, सिंपल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ठीक है, तो कौन कौन से आंसर आ गया देखो, हाँ ये सारे बी सी डी ये आ गया, ये वाला ये आ गया, सारा कुछ भी नहीं है ये। और मैं ज्यादा डिटेल में आपको कराऊंगा, बाद में कराऊंगा, अभी मैं सिर्फ जस्ट आपको 2 सेकंड के लिए, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं उठा के ले आया, मैं चल समझा दूंगा, बट इसको बाद में मैं आपको और अच्छा समझाऊंगा डिटेल में। जो गेट में आते हैं क्वेश्चन, गेट में थोड़े से लेंथी आते हैं, वो इसे, हाँ गेट में से लेंथी आते हैं, बट ये कई बार इजी भी होंगे, ऐसी बात नहीं, सारे मुश्किल आते हैं, इजी भी होते हैं। ये बाद में समझाऊंगा आराम से, मुझे पास, क्योंकि अभी नहीं, टेस्ट में आपका फ्लिप फ्लॉप सारे आएंगे, बस और कुछ नहीं। कॉम्बिनेशनल सर्किट, फ्लोटिंग पॉइंट और क्या था उसके, बुलियन अलजेब्रा, बुलियन, फ्लोटिंग एंड फ्लिप फ्लॉप और कॉम्बिनेशनल सर्किट। अभी हाँ